अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जवेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको मुल्क के शाम के शहर हलब की सैर करवाएंगे। वहां किए गए जुल्म और वहां के लोगों की ज़िंदगी के बारे में आगाह करेंगे। हलब शहर किसकी मलकियत थी, वहां जंगें कैसे हुई, अब वहां ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, हलब शहर और किला के बारे में भी बताएंगे। अगर आप न्यू आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक करें। आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमारी बड़ी हौसला अफजाई होती है। आओ अब चले निकलते हैं शाम के शहर हलब की सैर। दोस्तों, हलब शाम दुनिया के कदीम तरीन मुसलसल आबाद शहरों में एक है, जिसकी तारीख हज़ारों साल पर मुहित है। इस शहर में मुख्तलिफ तहजीबों और सल्तनतों और सकाफ़तों का अरूज व ज़वाल देखा है। इसकी अहमियत के जुग्राफिया, महला वकू, तिजारती रस्ते और सकाफ़ती विरसे की वजह से हमेशा नुमाया रही है। हलब की तारीख 30,000 कबल मसीह से शुरू होती है, जब यह शहर यामहद नामी अमूरी रियासत का हिस्सा था। उस वक़्त से ही हलब को तिजारती और अक्सरी अहमियत हासिल थी, क्योंकि ये बहरा रूम और शाम के दरमियान एक अहम तिजारती मरकज़ था। हलब का कदीम नाम हलब था, जो मुमकिन तौर पर सफ़ेद चाट मिट्टी के पहाड़ों की वजह से रखा गया था। दोस्तों, 636 ईस्वी में हलब को अरब मुसलमानों ने फतह किया और जल्द ही ये इस्लामी तहजीब का मरकज़ बन गया। खलीफा सुलेमान अब्दुल मालिक के दौर में अजीम मस्जिद हलब की तमीर हुई, जो शहर की इस्लामी शनाख्त की अलामत बनी। 10वीं सदी में हलब हमदानी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना। यहाँ सैफुद्दौला के दौर में इल्मी और अदबी सकाफत तरक्की के दौर शुरू हुआ। इस दौर में शहर ने बहुत सी तरक्की की और एक मुसलमान दीवार बनकर सामने आए। 1516 में हलब उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बना और जल्द ही एक अहम तिजारती मरकज़ के तौर पर उभरा। शहर का अल मदीना सूक दुनिया का सबसे बड़ा डकवा बाजार है, जो 13 किलोमीटर तवील है और 14वीं सदी में तमीर हुआ। उस्मानी दौर में हलब कहरा के बाद सल्तनत का तीसरा बड़ा शहर था। यहाँ मशरिक और मगरब के दरमियान तिजारत अरूज पर थी। 2012 और 2016 तक हलब शाम की खाना जंगी का मरकज रहा। यहाँ हुकूमत और बागी अफवाज के दरमियान शदीद लड़ाई हुई। इस दौरान शहर का तकरीबन 30% कदीम इलाका तबाह हुआ, जिसमें अल मदीना सूक, अजीम मस्जिद और दीगर तारीखी इमारत शामिल हैं। इस जंग में तकरीबन 31,000 अफराद हलाक हुए और लाखों लोग बेकार हुए। शहर की तारीखी विरसे को शदीद नुकसान पहुंचा और आलमी बिरादरी की जानिब से इसकी बहाली के लिए कोशिश जारी है। दोस्तों, अगर बात करें किला हलब की, तो किला हलब दुनिया के कदीम तरीन अजीम व शान किलों में से एक है। ये शाम के शहर हलब के वास्ते में एक ऊंचे टीले पर वाक़ है और हज़ारों सालों से फौजी, मजहबी और सियासी अहमियत का हामिल रहा है। किले का मकाम यानी 6000 कबल मसीह इससे भी पहले का है। महरीनी आसार कदीमा के मुताबिक यहाँ इंसानी आबादियों हज़ारों साल से मौजूद हैं, लेकिन किला की बाकायदा फौजी तमीरात 300 कबल मसीह के बाद शुरू हुई। दोस्तों, 7वीं सदी ईस्वी में मुसलमान फतह के बाद किले को फौजी मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल किया गया। 10वीं सदी में हमदानी हुक्मरान सैफुद्दौला ने यहाँ अपनी हुकूमत कायम की और किले को वसीयत दी। दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी का बेटे ने 12वीं सदी और 13वीं सदी ईस्वी में
किले को बड़े पैमाने पर तमीर किया। किला एक ऊंचे मसनूई टीले तकरीबन 50 मीटर बुलंदी पर वाक़ है। ये शहर पर मुकम्मल नज़र रखता है। किले के अंदर एक जामिया मस्जिद, हमाम, महल, कुएं, फौजी बैरकें और दिफाई दीवारें मौजूद है। मरकजी दौर में एक अजीम शान महराबी दरवाज़ा है जो पुराने वक्तों में बड़ा महारत का शाहकार है। किले पर मंगोलों, तैमूर और दीगर हमलावरों ने कई बार हमला किया, लेकिन ये अपनी शान और शौकत बरकरार रखने में कामयाब रहा। 1822 के ज़ल्ज़ले और 1850 ईस्वी की बगावत में किले को नुकसान पहुंचा, लेकिन कई बार मुरम्मत भी की गई। दोस्तों, 20वीं सदी में फ़रांसी और शामी हुकूमत ने किले की बहाली की कोशिश की। 2012 से 2016 की खाना जंगी के दौरान किले के आसपास शदीद लड़ाइयाँ हुई। इसकी कुछ दीवारें को नुकसान पहुंचा। 2023 में आने वाले ज़ल्ज़ले से भी किले को मज़ीद नुकसान पहुंचा। किला हलब सिर्फ एक फ़ौजी किला नहीं बल्कि एक सकाफ़ती अलामत, अज़ीम व शान इस्लामी फ़ान तमीर की नुमाइंदगी भी करता है। इसे यूनेस्को ने हलब के कदीम शहर के साथ आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल किया है। दोस्तों, शाम जंग की कई वजूहात हैं। 2011 में अरब दुनिया में एक तारीख चली जिसका नाम बहार कहा जाता है। इस तारीख में मुख्तलिफ ममालिक की अवाम ने अमरीत, करप्शन, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठाई। शामी सदर बशर अल आसद की हुकूमत थी। उनकी हुकूमत 1931 से आ रही थी। अवाम चाहती थी कि इनकी हुकूमत ख़त्म की जाए। 2011 में हुकूमत के खिलाफ पुरअमन मुजाहरे हुए, लेकिन हुकूमत ने मुजाहरीन पर सख्ती से क्रैक डाउन किया, जिससे हालात बिगड़ गए। शाम में अक्सरियत सुन्नी मुसलमान की है, लेकिन हुकूमत शिया फ़िक़ा से तल्लुक़ रखती थी। इससे फ़िक़ा वाराना तनाव भी बढ़ गया। ईरान, रूस ने हुकूमत की हमायत की, जबकि अमेरिका, तुर्की, सऊदी अरब बागियों की हमायत की। इस जंग में लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हुए और मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच गया। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की तरीखी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल डक की पिंड विलेज का विजिट करते रहें। नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।